हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर जू सुनान से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैंने अपने बहुत से फ्रेंड से बात की है, वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प करेंगे। तभी वो उसका थैंक्स करती है। तो मिस्टर जू कहते हैं कि ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम उनकी रियल डॉटर नहीं हो। तभी वो कहती है कि मेरी मॉम का जब डेथ हो रही थी उससे पहले उन्होंने मुझे ये बात बताई। तभी फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी अडॉप्टेड मदर, तो उसको कहती हाँ। तभी मिस्टर जू कहता है कि तुम अपनी रियल पेरेंट्स को ढूंढना क्यों चाहती हो। तभी वो कहती है कि ये बात मैं स्टार्ट से जानना चाहती थी कि मेरे रियल पेरेंट्स कौन है, लेकिन मैं अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे उनकी फीलिंग्स की कदर थी, इसलिए मैं कभी उनसे ज्यादा पूछ नहीं पाई। और ना ही ये बात मैं पब्लिक प्लेस में लीक करना चाहती थी, ना ही मीडिया के थ्रू ये मैं पता करना चाहती थी, बस मैं इसको प्राइवेट रखना चाहती थी। तभी मिस्टर जू कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, इस बात को मैं भी प्राइवेट रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। फिर दिखाते हैं कि ये भी अपने मैनेजर के साथ गेम खेल रहा होता है, तो वहां पर ही उसका गेम में मन नहीं लग रहा होता। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि उसकी असिस्टेंट उनको आकर ड्रिंक देती है और कहती है कि ये भी चलो तुम मेरे साथ गेम करो। तो वहां पर ही वो गेम कर रही होती है और ये भी उसके साथ गेमिंग कर रहा होता है। तभी फिर वो उससे क्वेश्चन करती है कि मुझे ये बताओ, ऊपर फ्लोर पे वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। तभी ये भी उसको इस बात का आंसर नहीं देता और थोड़ा सैड होकर खड़ा हो जाता है। और दिखाते हैं कि जैसे ही सुनान घर आती है तो जिया उसको बताती है कि हमारे स्कूल की रीयूनियन होने वाली है, तो हम लोगों की गेट टुगेदर है, बहुत मजा आएगा। तभी फिर जिया उससे क्वेश्चन करती कि ये बताओ कि फर्स्ट ईयर तुम्हारा जॉब पे कैसा रहा। तभी वो उसको कहती मत पूछो, आज मैं लेट हो गई। तभी फिर जिया कहती है लेकिन तुम तो आज सुबह चली गई थी। तभी फिर वो कहती है कि मैं लिफ्ट में यबी के साथ फंस चुकी थी। तभी जिया कहती है क्या वो हर जगह होता है अब। तभी वो उसको कहती है कि तुम्हें नहीं पता, मेरी कंपनी भी उसी की सेम बिल्डिंग में है, मैं तो ये रिजाइन करने वाली थी लेकिन बहुत मुश्किल से मुझे जॉब मिली है, तो मैंने सब्र कर लिया। तभी फिर जिया उसको तंग करने लग जाती है कि अब मैं इस रिश्ते को क्या नाम लूं, दुश्मनी का या मोहब्बत का। तभी वो उसको कहती है मुझे तंग मत करो, और दोनों आपस में मस्ती करने लग जाती हैं। अब दिखाते हैं कि ये सारे फ्रेंड्स आपस में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और वहां पर ही गपशप कर रहे होते इधर उधर की बातें। तो अचानक दिखाते हैं कि एक पर्सन की पीछे से वाइफ आ जाती है और वो उसके साथ लड़ने लग जाती है। अब इनका बहुत ज्यादा झगड़ा चलता है। तो वहां पर ही सुनान थोड़ा सा बोर होती है और जिया से कहती है कि मैं थोड़ी ठंडी हवा लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। तो जैसे ही वो बाहर निकलती है उसको किसी के खांसने की आवाज आती है, तो वो देखती है कि वहां पर ही ये भी होता है और उसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है। तभी फिर वो उसके पास जाकर बैठती है और कहती है कि ये भी। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो कहता है कि सुनान तुम, और उसको जोर से हक करता है। अब जोर से उसको जकड़े होता है तो वहां पर ही सुनान उसको कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो उसको पीछे करने लगती है तो उसको धक्का लगता है, वो नीचे गिर जाता है। तभी वो कहती है तुम्हें क्या हो गया है ये भी, और फिर वो उसको अपनी जोर पर उठा के बिठाती है। तभी वो उसको देखकर कहता है कि मुझे आज का दिन अच्छे से याद है उस दिन मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार करवाया था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज्यादा पिला दी थी, और क्योंकि उन्होंने कहा थे स्पेशल डिनर है इसलिए मैं जल्दी नहीं आ पाया था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने टिकट्स वगैरह भी खरीद रखी थी लेकिन मैं टाइम पर नहीं आ पाया। चलो एक डील करते हैं कि अब मैं दोबारा से टिकट्स वगैरह लूंगा और इस वीकेंड पे हम लोग दोबारा से चलकर मूवी देखेंगे। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा वेट करवाया था ना, तुमने मेरे अपार्टमेंट में बहुत ज्यादा वेट किया, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार करवाया था, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये भी बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहा होता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है। तो वहां पर ही सुनान उसके पास आती है और उसको कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपार्टमेंट में मेरा वेट करना, रात के वक्त खतरा होता है, तुम क्यों बाहर निकली। तभी फिर वो उसको कहती है कि सिली बॉय, तुम्हें नहीं पता, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, तुम्हें ड्रिंक सूट नहीं करती। तभी फिर वो उसको बताता है कि तुम्हें पता है आज रात मुझे बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए और खुश होना चाहिए। तभी फिर वो हैप्पी होती है और उसको हक करती है और उसको कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन अगली बार थोड़ा एहतियात करना, ज्यादा ड्रिंक मत पीना। फिर वहां पर ही ये भी दोबारा से कहने लग जाता है कि उस रात मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार करवाया था, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अब वो नशे में बार बार बोल रहा होता है। तभी फिर सुनान उसको डांट के कहती है ये भी बस कर दो। फिर वो उसको कहती है कि तुम्हें अपनी कंडीशन पता है ना, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, तुम्हें पता है ना कि ड्रिंक तुम्हें सूट नहीं करती, तुम आखिर अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुमने आखिर मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने मुझे इस तरह से तन्हा आखिर क्यों छोड़ दिया। तभी दिखाते हैं कि उसको ज्यादा नशा चढ़ रहा होता है तो अचानक से वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी फिर ये परेशान होती है और चिल्लाने लगती है कि यहाँ पर कोई है। तो अचानक दिखाते हैं कि वहाँ का मैनेजर भाग कर आता है। तो वहाँ पर ही सुनान उसको कहती है कि एक पर्सन को हमने उसके रूम तक पहुंचाना है तो मेरी हेल्प करो। तो वहां पर ही वो मैनेजर उसका कार्ड वगैरह देखकर आखिर
सुनान के साथ हेल्प करवा कर गेबी को उसके रूम तक पहुंचा देते हैं। तो वहां पर ही वो कहता है सुनान से कि आप अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान रखें, मैं जाता हूँ। तभी वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी फिर वो कहता है कि अच्छा आपका हस्बैंड है ना, इसका ध्यान रखें। तो वो ये कहकर वहां से चला जाता है। तभी दिखाते हैं कि गेबी को गर्मी लग रही होती है, तो सुनान उसका कोट वगैरह उतारती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि फिर वो वॉशरूम में जाकर गीली पट्टी करती है और आकर उसके फेस पे लगाने लग रही होती है। अब जैसे ही उसके फेस पे लगा रही होती है तो प्यार भरी नजरों से उसको देख रही होती है और रोने लग जाती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि गेबी की जाग होती है। तो जैसे ही वो सुनान की तरफ देखता है, वो भी इसको देखती है, तो वो उठ के जाने लगती है। तो उसको बाजू से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही खींचता है तो दिखाते हैं कि अचानक से इन दोनों का किस हो जाता है। अब जिस तरह से इन दोनों का किस होता है, दोनों आइज क्लोज कर लेते हैं और फिर जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही चले जाते हैं। तो अचानक से डोरबेल की आवाज आती है। तो सुनान भाग के जाके डोर की तरफ जाती है। जैसे ही डोर ओपन करती है तो गेबी का मैनेजर होता है। तो मैनेजर कहता है कि सुनान तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो कहती है कि मुझे रास्ते में ये भी मिल गया था, उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी, तो मैं उसको इसके रूम तक छोड़ने आई हूँ। तभी फिर वो गलत मतलब से इसको कहते हैं क्या तुम लोग? तभी फिर वो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो वहां से भाग जाती है। अब सुनान अपने रूम में आकर उसी पेंडेंट को देखती है और वहां पर ही उसको देखकर मुस्कुराती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब गेबी ने न्यू अपार्टमेंट लिया होता है तो सुनान को जब दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी होती है। अब पूरा घर देखकर वो टेरेस पे ऊपर जाती है और कहती है ये तो बहुत बड़ा है। और वहां पर ये दोनों अपनी शादी की प्लानिंग करते हैं और ये भी बहुत ज्यादा खुश होता है और चिल्लाकर आसमान में कहता है कि हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तभी फिर सुनान उसको कहती कि बस बस नीचे उतरो, तुम गिर जाओगे। तो वहां पर ये दोनों बहुत खुश होते, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर जोर से एक दूसरे को ये लोग हग करते हैं और वहां पर ये दोनों एक दूसरे के प्यार को बहुत ज्यादा फील करते हैं और शादी को लेकर हैप्पी होते हैं। और वहां ही आसमानों को, परिंदों को देखकर भी सुनान बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती है। और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।